जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चैप्टर क्या आपका क्या है? रोज़। तो रोज़ चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या है चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग को हर साल जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज की क्लास आप लोग पूरा अगर देख लेते हैं, आशा करते हैं आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसका सब्जेक्टिव हो गया, वो पूरा तरह से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और कहानी तो बिना देखे आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए इस क्लास को आप पूरा क्या कीजिए, देखिए। अब बात करते हैं आप लोग रोज़ का जो लेखक आपका हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको शॉर्ट नाम से आप लोग याद कीजिएगा, अज्ञेय। यानी रोज़ जो कहानी है, ये कहानी का लेखक आपका कौन हो गया? अज्ञेय हो गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो आपका क्या लिखेंगे? अज्ञेय जी है। उसको पूरा नाम अगर कहेगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ कहेगा, रोज जो है पाठ की कौन सी विधा से लिया गया है? तो आप उसका आंसर क्या देंगे? ये आपका कहानी है। देखिए, विधा जब भी आता है आपका निबंध आएगा या आत्मकथा आएगा या कहानी आएगा या और कुछ जो रहेगा वो आएगा, लेकिन ये पाठ का जो है आपका पाठ से जो लिया गया है, ये आपका क्या है? ये आपका कहानी है। तो बात करते हैं हम लोग इसका, पहला बात में क्या करते हैं, लेखक की परिचय। कहानी समझने से पहले आपका जो क्वेश्चन जितना बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जितना भी होगा, वो लेखक परिचय से आपका ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं लेखक परिचय में क्या कहता है। तो बात करते हैं अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था। आपका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था। बात आ समझ में? अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था जन्म। और उसकी निधन कब हुआ? निधन हो गया आपका 4 अप्रैल 1987 को उसका क्या होगी? निधन होगी, यानी उसका मृत्यु हो गया। अब देखिए, जन्म तो हो गया आपका कितना में? जन्म आपका हो गया 7 मार्च 1911 में, और निधन भी हो कितना? 4 अप्रैल 1987 में आपका क्या हो गया? इसका मृत्यु भी हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर आप लोग को एग्जाम में ये दोनों ही रहता है, इसका जन्म, मृत्यु, मम्मी पापा का नाम, बस। आगे देखिए उसका जन्म स्थान कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। यानी कसिया आपका क्या हो गया? एक गांव का नाम है, और कुशीनगर जिला का नाम हो गया, और उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? एक राज्य का नाम हो गया। ठीक है, इस जगह पर उसका क्या होता? जन्म हुआ। लेकिन उसका मूल निवास कहाँ का था? मूल निवास था करतारपुर, पंजाब में। यानी पंजाब का जो एक शहर का नाम है करतारपुर, उस जगह पर वो क्या कहता? उसका मूल निवास था। जन्म हुआ था दूसरे जगह, लेकिन रहन का जो था उसका दूसरी जगह था। और बात करते हैं इसकी माता का नाम। किसका माता का नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो है माता का क्या नाम है? वयंती देवी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेगा कि अज्ञेय के माता का क्या नाम है, तो डायरेक्ट आप क्या लगाइएगा? ऑप्शन अधिकतर सी में रहता है कि वयंती देवी। और बात करें उसका पिता का नाम क्या हो गया? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये डॉक्टर हीरानंद जो शास्त्री हो गया, वो क्या होता है? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता हो गया। यानी पुरातत्ववेत्ता का मतलब आपका होता है जो वस्तु, पुराना वस्तु को खोज निकलता है। जैसे हड़प्पा का आपका हो गया, हड़प्पा का जो खोजकर्ता जो हो गया, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता हो गया। तो उसमें जो वही हो गया, पुराना वस्तु को जो खोज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्ववेत्ता को बोलते हैं। और उसका जो शिक्षा जो हुआ था, देखिए प्रारंभ शिक्षा 4 साल जो तो लखनऊ में हुआ था। यानी उसका जो क्वार्टर लेके, रूम लेके रहा था, वो घर में ही आपका क्या था? 4 साल का क्या किया था? अध्ययन किया था। यानी नॉर्मल अध्ययन वो 4 साल का किया था। उसके बाद मैट्रिक पास जो उसने किया था, तो कब किया था? 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। आप इस नाम को सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, पंजाब विश्वविद्यालय, लेकिन ये मैट्रिक तक का ही क्या था आपका स्कूल था, लेकिन सुनने में थोड़ा सा आपका अजीब लग रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा, अज्ञेय जी मैट्रिक पास कब किए थे? डायरेक्ट आपका क्या जाएगा? 1925 में। अब बात करते हैं उसका इंटर की परीक्षा। अगर 1925 में अगर मैट्रिक देगा तो 2 साल में आपका क्या देगा? इंटर देगा। इंटर का एग्जाम कब दिया? 1927 में क्या दिया? इसका इंटर का दिया, एग्जाम दिया। और उसके बाद क्या किया? कौन सा स्कूल से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किया था? इंटर पास किया था। देखिए, मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से, और आपका क्या किया था? और इंटर जो आपका किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। और आगे बात करते, देखिए ये मैट्रिक हो गया, ये इंटर हो गया, ये आपका बीए हो गया। देखिए बीए अगर कोई साइंस से करता है उसको बोलते हैं बीएससी। ठीक है, बीए अगर साइंस से करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएससी बोलते हैं। तो बीएससी जो किया था वो कब किया था? तो 1929 में क्या था? कहा था फोरमैन कॉलेज लाहौर, जो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है।
तो बीएससी जो साइंस से करता है उसको बोलते हैं बीएससी, और बीए जो करते जो आर्ट्स से करते हैं उसको कहते हैं बीए, और बीकॉम जो हो गया जो कॉमर्स से करते हैं उसको बोलते हैं बीकॉम। बता रहे हैं आप लोग समझ में। अब देखिए, तो बीएससी कब किया था? 1929 में किया था। कौन सा कॉलेज से किया था? फॉरमैन कॉलेज लाहौर। ये कॉलेज जो है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पहले कहाँ था? पहले भारत में ही मिला हुआ था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ उस समय क्या था, आज एक अलग होने से पहले ये भारत में था। जब अलग हो गया तो ये कॉलेज अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की एक जगह का नाम क्या है? लाहौर। तो इस जगह पर एक कॉलेज क्या है? स्थित है। अब बात करते हैं वो एमए। देखिए, अभी का जो आप लोग बीए होता है जो 3 साल में होता है, लेकिन अब लोग का जो यूनिवर्सिटी आप लोग को क्या कर देता है? 3.5 साल 4 साल लगा देता है। तो उसी प्रकार जो एमए किया, तो बीए क्या बताता है? एमए लाहौर से ही किया था। लाहौर से इसी कॉलेज से क्या किया था? वो एमए किया था। कौन सी लैंग्वेज लेकर? अंग्रेजी में क्या किया था? एमए किया था। ठीक है। देखिए, आप यहाँ तक इंटर तक जैसे आप लोग कोई 5 विषय या कुछ ले लेते हैं, उसके बाद जब आप क्या होते हैं बीए जाते हैं, उसमें से आपका ऑनर्स पेपर एक बन जाता है। तो उस ऑनर्स पेपर्स के बाद फिर एमए जब कीजिएगा, अब एक विषय कर लीजिएगा। हम किससे आप क्या कीजिएगा? एमए कीजिएगा। तब जगह आप क्या बन सकते हैं? कॉलेज का प्रोफेसर क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं, जिसको लेक्चरर बोलते हैं। लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस प्रकार वो अंग्रेजी में क्या किया था? आपका एमए किया था। तो इसको मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। तो अब देखिए फिर क्या कहता है, इसका और तरह भी फुल फॉर्म हो सकता है। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म देखने के लिए जो मेरा अगला क्लास भी आपको क्या करना होगा? देखना होगा। अब देखिए, यहाँ तक तो जो बात करते उसके पढ़ाई लिखाई, लेकिन देखिए बहुत अच्छे आदमी के साथ ही खराब होता है। ये सब अक्सर आप लोग क्या करते हैं जानते हैं। कोई भी अगर भला मनुष्य है ना, उसी के साथ अब खराब कुछ होगा। तो उसी प्रकार ये व्यक्ति आज्ञा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो उसका ये किसी कारण से क्या हो गया थी? गिरफ्तार हो गई थी। किस कारण से गिरफ्तार हुआ था? यानी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। यानी उस समय भारत जो है आज़ादी होने के लिए कगार पे था। उस समय वो क्या हो गया था? क्रांतिकारी में भाग लिया और वो कहाँ क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद उसकी पढ़ाई क्या हो गई थी? रुक गई थी। यानी आगे की पढ़ाई वो, जिसके बाद होता है आपका पीएचडी होता है, तो पीएचडी तक का जो पढ़ाई वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। अब करते हैं, देखिए आज्ञा जी हम लोग कैठो भाषा जानते हैं बोलने के लिए? 1 2 3 गो भाषा जानते हैं। देखो आज्ञा जी कितना सारा भाषा जानते हैं बोलने के लिए। देखिए, पहला जानता संस्कृत का अच्छा नॉलेज था, अंग्रेजी का भी नॉलेज था, हिंदी हो गया, फारसी हो गया, तमिल हो गया। देखिए कितना सारा भाषा का, 5 भाषा के क्या है वो जानकारी थे। यानी आज्ञा जी है 5 भाषाओं में पूरी तरह से क्या कहते हैं? जानकार थे। अगर बात देखिए, ये तो आपका भाषा का, वो इतना सारा भाषा बोल सकते थे, लिख सकते थे। और बात किसके? सम्मान वाला, यानी सम्मान एवं पुरस्कार जो दिया गया था। देखिए कितना सारा पुरस्कार दिया गया। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी बहुत ये बड़ा पुरस्कार होता है। यानी साहित्य अकादमी, ये पुरस्कार कब मिलता है? जब आप कुछ लिखने का काम अच्छा करते हैं। सब आदमी आपको चाहना शुरू करता है कि आपने जो कुछ लिखा, जैसे कविता, कहानी, आत्मकथा अगर कुछ लिखते हैं, उस कहानी के माध्यम आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसका भारतीय ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार मिला था उसको। उसके बाद सुंगा, ये जो है क्या बोलते हैं? यूगोस्लाविया का एक देश का नाम है, वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में क्या किया था? दिया गया था। में ज़्यादा बड़ा पुरस्कार नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो अंतर्राष्ट्रीय है तो देश विदेश का तो बहुत बड़ा ही होगा। तो इस प्रकार का भी उससे क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। अब देखिए, इसके साथ इतना ही नहीं, वो कुछ पत्रिका भी क्या किया था? लिखा था। जैसे सैनिक, एक पत्रिका का नाम है। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? आगरा से। अगला है विशाल भारत, ये कहाँ से हुआ? आपका कोलकाता से हुआ। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि सैनिक जो है आपका कहाँ से प्रकाशित हुआ। यानी सैनिक पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? आज्ञा जी के द्वारा क्या आपका लिखा गया है। अब बात करते हैं आपका प्रतीक जो है, ये भी क्या है? पत्रिका। ये कहाँ से है? प्रयाग। अब देखो प्रयागबाद जो है, ये अभी वर्तमान में, पहले इसका क्या नाम था? इलाहाबाद को नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। अब देखो उसके बाद दिनमान, ये कहाँ से निकला था? दिल्ली से निकलता। ये सब क्या था? पत्रिका था। महीना में 1 दिन निकलता है। अभी भी बहुत सारा आदमी निकलता है कि महीना में जो है 1 दिन का जो पत्रिका का होता है, जैसे पूरा महीना में क्या हुआ ना, अच्छी बातों को अपने तरफ से क्या करते हैं? छपा देते हैं। और आगे बात करते हैं उसकी कृतियाँ। देखिए ये लाइन को अच्छा से ध्यान दें। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने का काम क्या किया था? शुरू किया था। अब देखिए 10 वर्ष का जिसका उम्र होगा, उसका भी क्या उम्र होगा? खेलने दुलने की उम्र होगा। उस समय से वो क्या लिखना शुरू कर दिया? कविता लिखने का काम क्या कर दिया? शुरू कर दिया।
हम लोग 10 क्लास में क्या करते हैं, पढ़ना भी शुरू नहीं करते हैं। 10 साल जब उम्र होता है तो पढ़ने के बारे में सोचते हैं कि पढ़ने जाएंगे, पढ़ना है, लिखना है, और काका या कुछ आगे पढ़ते हैं। देखिए ये कितना ज्ञानवान व्यक्ति है कि 10 साल की उम्र में ही वो क्या लिखना शुरू कर दिया था, कविता लिखना शुरू कर दिया था। और आगे बात करेंगे, आगे कुछ नाटक भी लिखा था, जैसे इंद्र सभा हो गया, आनंद बंधु हो गया आपका, और 1924 और 25 में अंग्रेजी का एक क्या लिखा था, उपन्यास लिखा था, जो आपको पुस्तक में उस उपन्यास का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन 1924 और 25 में क्या दिया था, अंग्रेजी का एक उपन्यास लिखा था। उसके बाद पहली कहानी जो है, ये अज्ञा जी का जो पहली कहानी 1924 में जो कि आपका क्या था, प्रकाशित हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अज्ञा का जो पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1924 में क्या होता आपका, प्रकाशित हुआ था। अगला कहते हैं शेखर एक जीवनी, ये 1941 में क्या कहता है, ये प्रथम भाग है, यानी शेखर एक जीवनी का जो है वो क्या है, एक प्रथम भाग है। वो प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1941 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और 1944 में जो है इसका इसी का दूसरा भाग जो है 1944 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और नदी के द्वीप ये 1952 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अब देखिए ये आपका जहाँ तक आप लिखे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका देख रहे हैं, ये आपका लेखक का सिर्फ परिचय है, ये कहानी अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, इसका कहानी क्या है, नहीं है, कहानी में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, अब तक हमने शुरू भी नहीं किया। वो सिर्फ आपका क्या है, लेखक के परिचय ही आपको यहाँ तक आ गया। आगे देखिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, कहानी आपका प्रारंभ हो जाता है। तो एक कहानी में आपका क्या कहता है, देखिए, तो कहानी का जो प्रमुख पात्र है, तो प्रमुख पात्र में आपका मालती है, महेश्वर है, लेखक है, और ये मालती और महेश्वर का एक बेटा का नाम, जिसका नाम है टिट्टी। टिट्टी टिट्टी तो ये आपका क्या है, इसका क्या है, बेटा का नाम है। तो इस कहानी को जो है बहुत ठंडा दिमाग से आप क्या कीजिएगा, सुनिएगा, तो पूरा बात आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में क्या सब कह रहा है। अब देखिए कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा तो पूछ सकता है। तो अब ये 4 ही व्यक्ति जो है, यानी 3 व्यक्ति आपका जो क्या है, इस कहानी का आपका प्रमुख पात्र हो गया। तो बात करते हैं, तो और एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये आपका मालती हो गया और ये आपका लेखक हो गया, ये आपका मालती लेखक हो गया ना, ये दोनों का पहले रिलेशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये दोनों का जो रिलेशन है, मालती का जो ये दूर के, यानी ये जो लेखक है, लेखक का दूर के रिश्तेदार का क्या लगेगा, बहन लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपका क्या पूछेगा, मालती लेखक का क्या लगेगा, यानी लेखक का मालती के में क्या लगेगा, इधर से पूछिए या इधर से पूछिए। तो मालती जो है लेखक क्या लगेगा, दूर के रिश्तेदार के क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, इसका दूर के रिश्तेदार, जैसे मामा का बेटा, बेटा का बेटा, ओकर बेटा, ओकर बेटा, उसके बाद जाके ये इसका बहुत लंबा चौड़ा दूर का क्या आपका रिलेशन है। देखिए जब बचपन में ये दोनों क्या करता, एक साथ पढ़ता लिखता था, एक साथ खेलता धुलता था, लेकिन किसी कारण से लेखक कहीं बाहर चले गए, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, यानी 4 साल के लिए कहीं बाहर चले, यानी 7 क्लास 8 क्लास तक पढ़ा है, 9 क्लास तक पढ़ा है, लेकिन पूरा बाहर माने अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो लेखक कहाँ चले गए, कहीं बाहर चला गया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए कहाँ चला गया था, बाहर पढ़ने के लिए चल गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ जाएगा, लेखक कितने साल के लिए बाहर पढ़ने गया था, 4 साल के लिए पढ़ने गया था। मान लो लेखक और मालती के बीच इतना गहरा संबंध था, इतना अच्छा दोस्ती था, मत पूछो कितना, क्या बोलते हैं, किसी का नज़र नहीं लगे ऐसा का। तो जब ये चल गया पढ़ने के लिए, उसी बीच में मालती का क्या हो गया, शादी हो गया। तो कहानी आपका यहाँ से क्या फिर भी स्टार्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा पीछे बताए, ये कहानी के बीच में होगा। तो ये दोनों का क्या हो गया, इसका क्या हो गया, शादी हो गया। शादी होने कोई लड़की का जब शादी होता है वो कहाँ जाता है, वो ससुराल जाता है। तो ससुराल ये क्या हो गया, चला गया। ये जब बाहर चला गया उसी बीच में इसका क्या हो गया, शादी हो गया। जैसे इस साल में चला गया, 2 साल के बाद क्या हो गया, इसका ब्याह हो गया। तो ब्याह होने के बाद ये कहाँ चला गया, ससुराल चला गया। ससुराल जब गया, इसका पति कौन है, ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। इसका नाम क्या है, महेश्वर। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहाँ पूछेगा कि मालती का पति कौन है, आपको आंसर क्या देना है, मालती का पति का नाम का क्या है, महेश्वर नाम है। कोई दिक्कत इसमें, मालती के पति का क्या नाम है, महेश्वर है। और क्या कहेंगे, मालती के पत्नी का नाम, नहीं, महेश्वर के पत्नी का नाम मालती हो गया। तो लेखक का जो मालती जो है, लेखक क्या लगेगा,
दूर के रिश्तेदार का भाई बहन लगेगा। तो यहाँ से भी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो बात करते हैं अब यहाँ पर लेखक। अब देखिए कहानी स्टार्ट यहाँ से होता है आपका। तो लेखक जो है मालती से कितने साल के बाद मिलने के लिए जाता है। देखिए इस बीच में जब पढ़ने गया तो उसका शादी हो गया, ये कहाँ चला गया, महेश्वर के यहाँ घर पे चला गया, क्योंकि इसका ये पत्नी बन गई, ये आपका चला गया। महेश्वर जो है पेशे से क्या था, डॉक्टर था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछेगा, महेश्वर जो है पेशे से क्या था, डॉक्टर था। मैंने सरकारी डिस्पेंसरी में क्या करता, वो काम करता था। और कौन चीज़ का इलाज करता था, ये यानी गैग्रिक नामक एक बीमारी होता था, उसका जो इलाज करता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि महेश्वर जो है पेशे से क्या था, तो क्या लिखेंगे, डॉक्टर था। तो बात करते हैं अब यहाँ पर। तो लेखक जो है 4 साल के बाद मालती के घर पे आता है। जैसे ये घर है, घर के अंदर जब चौखट की तरफ पैर रखता है ना, जैसे घर जाने से पहले उसका दरवाज़ा क्या करता है, इस करके ठकठकाता कि घर में कोई है या नहीं है, या किसी को मैंने बुलाने का काम करते हैं। तो लेखक भी क्या किया था, उसको दरवाज़ा खटखटाने का काम किया। तो उधर से कौन आया था, मालती आया। मालती को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गया, यानी कुछ समय तक उसको क्या करते लगा, निहारते रहा, मैंने देखते रहा। यानी मने लिखते हैं और मने मन सोचता है कि जो मालती जो है अभी तो युवती वाला कोई रस उसमें है ही नहीं। यानी शादी हुआ 1-2 साल हुआ, अब देखो अभी से इतना मैंने क्या बोलते हैं गिर गई है, या पूरा एकदम लगता कि अधिक उम्र हो गया है। यानी जो जवानी का जो रस होता है वो रस मालती में एक भी रत्ती नहीं था। मैंने कोई शरीर में कोई फुर्तीला ही नहीं था, इतना उदास टाइप का बैठता था। उसके बाद जब वो दरवाज़ा खुला तो कुछ समय तक था, जब अंदर देखा तो उसका घर के चारों ओर को वातावरण देखा। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछेगा, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। हमको कैसा लगा नहीं, आपको कैसा लगा, ये बात आपको क्या करना है, बताना है। देखिए जब लेखक मालती के घर पे पहुँचता है तो उसका घर का वातावरण पूरा नीरस टाइप का था, नीरस टाइप का था, उदास था, लगता कोई काली छाया जो है उसके घर में क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। इस प्रकार मैंने घर जो है पूरा खिला खिला था ही नहीं, पूरा उदासी छाया हुआ था घर में। ये कहो कि मान लो खुशियाँ था ही नहीं कहीं पर, लगता किसी का जो शराब का जो है ना, शराब का जो परछाई जो होता है वो परछाई उस घर में क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। इस प्रकार लेखक को क्या लग रहा था, लग रहा था। अब देखिए जब कुछ समय तक गया तो मालती कहता है लेखक को, ठीक है अंदर आओ। ये हाल समाचार भी नहीं पूछता है, तुम कैसे हो, नहीं हो, व कुछ नहीं पूछता है। डायरेक्ट कुछ समय देखा और उसको क्या करता है, अंदर आइए। तो बैठने के लिए क्या दिया, आपका जो चरपाई जो होता है, खटिया जिसको बोलेंगे, तो वो आपको क्या कर दिया, वो बैठने के लिए दिया। उसके बाद पानी यार पिया। तो ये पूछना चाह रहा है तुम्हारी कैसी तबीयत है, नहीं, इसको लेखक को क्या कर रहा था, मौके नहीं मिल रहा था कि इसके थोड़ा सा बात करेंगे, बात करने का भी क्या था, मौका नहीं था। तो बात करते हैं यहाँ पर लेखक जब इसके घर पे पहुंचा था उस समय महेश्वर घर पे नहीं था। तो महेश्वर कहाँ चल गया था, अपना ड्यूटी में चला गया था। और लेखक जो है लगभग 9-10 बजे करीब करीब मालती के घर पे पहुंचता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ भी आएगा कि लेखक जो है मालती के घर में कब पहुंचता है, 9 के 10 के बीच पहुंचता है, ठीक है। नहीं ये लेखक हो गया, लेखक मालती के वहाँ पहुंचता है ना, तो 9 से 10 के बीच क्या करता है, वो पहुंचा था। और उसी प्रकार आप कहेगा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, महेश्वर ड्यूटी में कब जाता है, 7 से 8 के बीच में कब चल जाता है, ड्यूटी में चल जाता है। और लौटता कब है, 2-2:30 बजे, यानी 1 के और 2 के बीच में आपका क्या होता है, लौटने का काम करता है। तो ये दोनों बैठने क्या दिया, खटिया में दिया बैठने के लिए। वो क्या कर रहा था, आराम से बैठा था और उससे पूछ रहा, मैंने बातचीत करने का प्रयास कर रहा था। और चारों बगल से देखता है तो क्या वो देखता है कि ना बिजली है ना कुछ है, घर में अकेले जो क्या कहते हैं, मालती जो है पूरा एकदम बोरी पीट का लग रहा था। लेखक को एक का अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बात का था। तो उसी बीच क्या था, उसका टिट्टी था, टिट्टी। और मैं एक बात यहाँ, जब यह आया था गर्मी का दिन था, जैसा अभी गर्मी लग रहा है ना, तो उसी प्रकार ये क्या था, गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन होने के कारण से पूरा जल के कोई जाएगा तो गर्मी में पसीना पसीना हो जाएगा। तो मालती क्या लाया, जब बैठने के लिए दिया तो वो दिया, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हयो न है, पंखा, मैंने हाथ से डुलाने वाला क्या दिया था, एक पंखा दिया था। बोलते ऐसे हौक रहा था, ऐसे करके यहाँ बैठा था, ऐसे करके मैंने हौकने का काम कर रहा था। लेकिन क्या करता लेखक, जो करता है नहीं हौकने का काम को हम अपने से क्या करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन मालती क्या कहता है, नहीं तुम बहुत दूर से कष्ट करके आए हो, तुमको गर्मी लगा है, तो हम तो क्या करते हैं, हवा लगा देते हैं। उसी बीच उसका बेटा जो है, कौन, इसका बेटा टिट्टी जो है क्या करने लगता है, रोना
शुरू कर देता है। तो उसके बहाने में क्या करता है, नहीं ये मालती जो है वो पंखा इसको दे देता है और क्या होता है टीटी के लेके गोदी में लेके आ जाता है। और आने के बाद वो लेखक के पास क्या करता है, इसको दे देता है। उसी में बातचीत करते करते चाय नाश्ता वगैरह हुआ, होने के बाद आराम करने के लिए दिया तो घर का द्वार दिखता है। ये मने मन सोचता है कि जो मालती जो है बचपन में इतना चंचल था, इतना शांत कैसे हो गया। उसका बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, सब कुछ क्या है अलग हो गया। आप ही एक बात कीजिए, कोई बचपन से किसी व्यक्ति के साथ या कोई लड़की के साथ अगर बात करते हैं, उसकी शादी ब्याह हो जाती है, 4 साल के बाद उसके घर पे जाते हैं, क्या वैसा ही उसका चाल स्वभाव रहेगा उस तरह का? नहीं रहेगा। तो पूरा का पूरा क्या था, बदल चुका था। उसको ये लगा था जो पहले का जो मालती इतना चंचल मालती था, वो मालती इतना शांत कैसे हो गया। इस बारे में क्या कर रहा था वो लेखक सोच ही रहा था। उसी बीच में इसका जलखै सब क्या बोलते हैं, जलखै नाश्ता पानी जो है वो आ गया। बात करते करते ऐसे लेटा हुआ था। लेटा होते हुए जैसे कि दोपहर को जा आराम करने के लिए जो देते हैं ना, हाथ पंखा दे दिया और खटिया में ही क्या हो गया था, वो लेट गया था। लेट कर से घर का जो कोना कंच ऐसे करके देखता है, घर का स्थिति क्या है नहीं है। तो उसी समय मालती के आवाज़ से हो गया कि 11 बज गया। उस समय घड़ी भी नहीं था, वो समय के अनुसार, हवा के अनुसार वो क्या बताते हैं, समय को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और उस समय जो उसके घर में जो था पानी भी, जैसे कॉल चापाकल होता है ना हम लोग के घर का, चापाकल भी नहीं था। यानी टाइमली जो नल का जो पानी आता है, जो जल आता है, उसी से क्या करता है वो काम करने शुरू करता है। तो उसी बीच में पानी आया, बर्तन माजी जो है क्या करना है, माजना शुरू कर दिया। तो उसके बाद खाना पीना बनाया। उसके बाद महेश्वर जो है 2 बजे लगभग क्या गया था, वहाँ से आ गया था। अब बात करते हैं इसका साथ, इसका तो दूर के रिश्तेदार है, लेकिन इसके साथ इसका बहुत अच्छा दोस्ती है। यानी महेश्वर और लेखक जो है ये दोनों आपस में क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है। और इसके साथ, जैसे इसके साथ भी ये दूर के रिश्तेदार है, ये महेश्वर को पता नहीं था। शादी हो गया इसके साथ, लेकिन इसका दोस्त ये है, लेकिन इसको पता नहीं था कि मेरा रिश्तेदार लगता है। कभी कभी हम लोग का भी ऐसा ही हो जाता है ना। तो ये जब हो गया तो 2-2:30 बजे आया, ये भी उठा। उठने के बाद अपना खाना पीना खाने के लिए बैठ गया। टेबल जैसे डाइनिंग टेबल होता है ना, तो उसमें खाने के लिए क्या हो गया, ये दोनों बैठ गया। बैठने के बाद क्या हो गया, तो ये दोनों खाना खा दिया। खाना खाया। खाना खाने के साथ लेखक पूछता है मालती को, तुम भी आ जाओ खाने के लिए। तो महेश्वर इस वक्त ये बोलता है, ये अभी नहीं खाएगी, वो बाद में खा लेगी, क्योंकि मेरे खाने के बाद ही क्या करेगी, वो खाती है। उसमें देखो सुबह से कुछ नहीं खाई है, 1:30-2 बज गया है। तो 1:30-2 बजे महेश्वर आया, तो लेखक कहता चलो तीनों आदमी है, एक साथ में बैठ के खा लेते हैं। तो इसने क्या बोला, इसने बोला मालती अभी नहीं खाएगी, वो बाद में खा लेगी। तो वो जो मालती जो है मेरे खाने के बाद ही खाती है। अब बताइए कितना कष्ट को सहकर अपने पतिव्रता को क्या करते हैं, ताज़ा रखते हैं। जो मालती जो है जब उसका शादी से पहले खाना बनाने से माने खाना बन गया सबसे पहले वही खा लेती थी, वही मालती अभी क्या देखो सबको खिलाने के बाद क्या करती है, खाती है। यानी वही चंचल मालती जो है वो मालती पूर्ण रूप से क्या हो गया था, बदल गया था। तो उसी बीच में दोनों ठीक है, इसका बात मुड़ के थोड़ा सा इसको शॉर्ट लग गया। तो ऐसा काहे, मालती की इस तरह कैसे परिवर्तन हो गया, सब आदमी मिलजुल को ही खाते, ये पूरा शॉर्ट लग गया। इसकी बीच में ये कहता है वो जब एक हफ्ता अस्पताल में से जब घर लौट रहा था, कुछ आम लाया था। आम वो क्या कहते हैं, वो अखबार वाला जो कागज़ है, पेपर है, उस पेपर में लपेट के क्या किया था, आम लाया था। तो जब वो मालती बर्तन या पानी लाने के लिए गया था नल के पास, तो उस समय ये बोलता है मालती थोड़ा सा आम लाए हैं, उसको भी क्या कर लेना, धो के लेके आओ, तो हम लोग मिलके क्या करेंगे, उसको खा लेंगे। तो अखबार में जब आम को लपेट के लाया था, तो उस अखबार ये आम जो है उसको जो आंचल रहता है, आंचल में उसको खोज लिया था और उसको पेपर को क्या कर रहा था, ऐसे करके पढ़ रहा था। उसमें लेखक जो है इस पर नज़र नहीं था, लेखक किस पर नज़र था, मालती पर नज़र था। कि उसको इस बात को दुख है कि वो बचपन का जो मालती है वो मालती तो है ही नहीं, ये मालती का जो कोई परछाई है या इसका भूतनी जैसा कोई चेहरा है। तो इस बात का लेखक मने मन क्या कर रहा था, सोच रहा था। तो पेपर जो पढ़ता हुआ देखकर लेखक मने मन सोचता है, जो मालती इसका पिताजी एक बार जानते हैं क्या हुआ था, इसका पिताजी पढ़ने के लिए इस प्रकार का एक क्या किया दिया था, पुस्तक दिया था। ऐसे जैसे आप लोग का पुस्तक देता है ना, इस प्रकार का एक पुस्तक दिया था। पिताजी ने क्या कहा था, मालती के पिताजी ने, इसमें से रोज का रोज 10 पन्ना आपको क्या करना है, पढ़ना है। मालती के पिताजी मालती को क्या कहा
इस किताब में से 10 पन्ना करके रोज पढ़ना है। ये मालती बेचारे क्या करती थी, रोज का रोज 10 पन्ना चीर के फेंक देता था। उसको पढ़ने लिखने का एक रत्ती का मन नहीं लगता था। भर दिन खेलने दुलने चलने फिरने में इधर उधर चंचल टाइप में क्या होता था, टाइम बीत जाता था, क्योंकि दोनों एक साथ में था, पता था दोनों का हाल समाचार क्या है ना है। तो इस बात को सोच रहा, जो मालती किताब पढ़ना नहीं चाहती है वो मालती अभी क्या करती है, पेपर पढ़ रही है। इस बात को सुनकर भी क्या लगा था, थोड़ा सा उसको शॉर्ट लग गया यहाँ पर भी। अब बात करते, ठीक है पेपर पढ़ रहा था, आम और धो के लाया, काट कूट के दिया ये दोनों खाने के लिए। तो खाने के बाद जो है दोनों खाया, दोनों खाना खाने के बाद थोड़ा सा क्या किया था, आराम किया। आराम करने के बाद आराम किया, तब तक फिर महेश्वर बोलता है कि इसके बीच मालती खाया कि नहीं खाया पता नहीं है। फिर एक बार आया कि 2 बज गया, 3 बज गया। इसका एक तो गंभीर स्वर से 3 बज गया, इस प्रकार का एकदम आवाज़ में इतना गंभीरता था कि बोलने का कोई लायक नहीं था। तो इसी प्रकार खाने का इसको नहीं दर्शाया। आगे देखिए, अब क्या करता है, महेश्वर कहता है ये दोनों से, आज हमको जो है अस्पताल जल्दी जाना होगा। तो काहे जाना होगा, ये बात भी कहता है क्योंकि आज जो मरीज जो है इमरजेंसी जो है बहुत अधिक आ गया, माने कोई सीरियस केस आ गया। एक मरीज को तो हम शहर के अस्पताल में भेज दिए हैं, और एक मरीज जो है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट मरीज है, सीरियस मरीज है, उसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, जल्दी जाना होगा। तो ये लेखक ये कहता है, तो ये कौन चीज़ का डॉक्टरी करता है, इस बात ये बोलता है कि एक गैंग्रीन नाम का क्या था, एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाका में अधिक होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जाएगा, गैंग्रीन क्या है। ये कहानी का जो पूरा जो पहले का जो कहानी लिखा था, तो लेखक ने इसका नाम गैंग्रीन ही लिखा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पूछेगा, रोज कहानी का जो है पहले का नाम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका गैंग्रीन था। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ से भी बन जाएगा, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक प्रकार का क्या है, घाव है। गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जो कांटा के चुभने के कारण से हो जाता है। यानी किसी के शरीर के अंग कोई भी हिस्सा में, हाथ में हो या पैर में हो, अगर कांटा अगर चुभ जाता है, अगर वो कांटा अगर नहीं निकलता बहुत दिनों तक, तो अंदर की ओर क्या करता है, सड़ती रहता है। अगर अधिक पूरा घाव बन जाता है, उससे छुटकारा पाने के लिए उस जगह को वो क्या करना पड़ता है, काट के फेंक देना पड़ता है। तो इस प्रकार महेश्वर ने बताया। तो इस बीच में मालती ने क्या, ये कोई डॉक्टरी है, आज बोलते किसी का हाथ काट के आए हैं, कोई बोलते कोई पैर काट के आए हैं, ये कोई डॉक्टरी आपका हो जाता है। ये कोई आपका क्या है, डॉक्टरी। ये डॉक्टरी थोड़े करना होगा, हाथ काटना, पैर काटना, ये करना, किसी दिन किसी का गले काट दीजिएगा, ये कोई डॉक्टरी थोड़े है। तो ये बात ये दोनों में समझा रहा था, लेकिन किताब में आप जब पढ़िएगा इससे अधिक अच्छा से हम बता दिए आप लोग को। महेश्वर जो ये जो इससे समझा रहा था कि गैंग्रीन का जो बीमारी है उसका हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो यही बोलता है कि हाथ काट देना, पेट काट देना। देखो अधिकतर ये जो होता है पहाड़ी इलाके में अधिकतर पाया जाता है, यानी कुछ ऐसा जहरीला कांटा है, उस कांटा के चुभने के कारण से आपका क्या हो जाता है, उसके कारण से आपका क्या हो जाता है, तो कांटा चुभने के बहुत नहीं निकलेगा, उसके कारण से सड़न टाइप का क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। इस बात कह के लेखक क्या हो गया, लेखक बोलते हैं महेश्वर क्या हो गया, अपने डॉक्टर के पास क्या हो गया, चला गया। मैंने डॉक्टर के बोलते क्या बोलते हैं, अपना अस्पताल में वो क्या करता है, चल जाता है। अस्पताल पर जाने पर ये चला गया, बचा ये दोनों। अब इसका काम खाना पीना खाया तो बर्तनों बजना होगा ना, तब तक में 3 बज गया था। 3 जब बज गया था तो नल में पानी आया तो बर्तन बजना क्या कर दिया, ये शुरू कर दिया। इस बीच में लेखक कहता है मालती तुम भी कुछ खा ना लो। अब देखो महेश्वर को टेंशन है ना, लेकिन बेचारे को टेंशन से क्या बोलते हैं, तो बात समझिए रहे हैं। तो उसी प्रकार देखिए, तो ये बात है, फिर ठीक है हम खा लेंगे। तो किस समय खाया नहीं खाया अब कहानी में अभी को बताया नहीं। तो फिर शाम सब जब हो गया तो ये क्या करते हैं, खटिया में फिर थोड़ा सा क्या हो गया, लेट गया। लेकिन लेखक मालती से बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, अभी मौका मिला था। मौका जब मिला पूछा, मालती तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। ये बात कौन पूछा, लेखक पूछा मालती से। बोलता यहाँ पर पढ़ने के लिए कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, हम अकेले यहाँ पर रहते, कोनो काम अपने ये। और फिर बोलता कि नौकर तुम्हारे घर में नहीं है जो काम करने में इतना कुरिया थी, काम करना चाहता ही नहीं था। जब शादी से पहले कोई काम धंधा नहीं, लेकिन वो बेचारे घर का देखिए सब काम कर रही है। इसी कारण से लड़की लोग, बाबू लोग, अब लोग हर काम को क्या करो, सीखो, नहीं तो ये मालती जैसा ही आप लोग का क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। तो उसी प्रकार पढ़ती लिखती नहीं, कोई घर में कोई नौकर नहीं है, बोलते कि नहीं जितना जो काम है हम लोग अपने से करते हैं। एक बात को ध्यान दीजिएगा, सरकारी कोई अगर डॉक्टर या सरकारी कोई नौकरी करता है तो कहीं दूसरी जगह भेजता है ना, उसको रहने के लिए क्वार्टर देता है।
उस क्वार्टर में बिजली भी नहीं था, कल भी नहीं था। तो कल जब नहीं होने के कारण से वो क्या हुआ था आपका, तब ये चला गया, बात करना शुरू किया। शाम शाम हुआ तो बर्तन मांजे में कुछ खाना पीना खाया, पढ़ती लिखने, उसी में से टीटी जो है इसके पास दे दिया, आराम से बैठ के अपना खिलाइए पिलाइए, मैंने खेलने के लिए दे दिया। बोलता है इसका क्या नाम, उसमें पूछता है इसका क्या नाम है, शाम को पूछता है, बोलता है इसका सब आदमी जो है ना, इसका कोई वास्तविक कोई नाम नहीं है, कहेगा पर्सनल यही नाम मेरा है, ऐसा कोनो नाम नहीं है। वो किसका नाम हो गया, तो ये सब आदमी इसको क्या कहते हैं, टीटी कहते हैं। तो सब आदमी इसको क्या कहते हैं, सब आदमी इसको क्या कहते हैं, टीटी कहते हैं। देखिए सब आदमी तो टीटी कहते, तो टीटी ही नाम इसका क्या हो गया था, पड़ गया था। तो ये बात जब बोला चलो चलो टीटी बाबू, हम लोग भी देखो कोई बच्चे जब सामने आता हम लोग क्या बोलते हैं, बाबू इधर आओ, इधर आओ बोलते हैं ना, छोटा बच्चा जब रहता है, उसी प्रकार ये लेखक बोलते हैं इसको, बाबू इधर आओ, टीटी इधर 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 इससे बोल रहा था। तो अब छोटा बच्चा था कैसे आएगा, तो ये इससे करते करते शाम हो गया, महेश्वर भी क्या हो गया था, लौट आया था घर। लौट जब आया था, शाम शाम का समय था, तो खटिया में आराम से दोनों आदमी क्या किया था, बैठ के बातचीत कर रहा था, कैसे हो। उस समय तो दोपहर में बात नहीं कर पाए थे, अभी बताओ कैसे हो, नहीं हो, घर का हाल समाचार कैसा है, नहीं है, ये बात इससे बहुत सारा सा पुराने बात को, कितना दिन कहाँ था नहीं था, पूरा भूल गया सर। जैसे कि एक बिछड़ा दोस्त अगर मिलता है कैसा यह बात होता है, उस प्रकार का ये दोनों में क्या कर रहा था, बात हो रहा था। बात जब दोनों में हो रहा था, उसी बीच ये महेश्वर जब कुछ समय हो गया तो बोलता है रोटी अब नहीं बनेगी। ये बात कौन पूछता है, महेश्वर पूछता है अपना धर्म पत्नी मालती से, रोटी नहीं बनेगी। तो मालती क्या बता, बनेगी, थोड़ा सा सब्र कीजिए ना, इतना जल्दी क्या है, तो बनेगी। तो ये बात जब कहा तो मैंने उसी बीच मालती क्या बोलता है, मालती का जो बेटा क्या बोलता है, टिट्टी, किसी कारण से रोना वोना शुरू कर दिया। तो एक हाथ से क्या कर दिया, मालती को से क्या बोलता है, टिट्टी को गोद में लिया, एक हाथ में बर्तन से क्या करते हैं, आटा जो निकलते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं, चालने का काम करते हैं, तो वो चालने का काम करना शुरू कर दिया। उसी बीच में जो है मालती के लेखक जो है मालती से टिट्टी को ले लेता है, तो फिर आप फ्री हो गया। तो मालती उसी बीच में क्या बनाता है, रोटी बनाने का काम को समाप्त कर देता है। और उसी बीच फिर क्या करता है, दोनों आदमी मिलकर खाना खाने का प्रोग्राम शुरू करता है। फिर खाना खाना है, तो खाना जब खाना, फिर मालती को बोलता है तुम भी हम लोग के साथ खाना खाना लो, कितना दिन हो गया तुमने साथ में मिलकर खाना पीना नहीं खाए। जो मालती एक साथ में पढ़ना लिखना खिलना दुलना खाना पीना खाना हर चीज़ एक साथ में था, तो फिर बोलते कि नहीं, ये बीच में ये टांगरा दिया, क्या टांगरा दिया, बोलते कि ये बाद में खा लेगी, अभी हम लोग खाते हैं, तो बेचारा क्या करेगा। अब आराम से क्या है, शांत से बैठा, चलो सब आदमी मिलकर खा लिया। तो खाने के बाद वो क्या कर दिया, फिर भी मालती खाया कि नहीं खाया पता नहीं है। इसके कारण से पूरा दुबला पतला क्या हो गई थी, मालती हो गई थी। तो ये बात होने के कारण से क्या हो गया, फिर खाना पीना खाया, बर्तन बजने का समय आएगा, फिर भी एक जोर से आया कि 9 बज गया। थोड़ा देर के बाद फिर हो गया 10 बज गया। तो ये बोलता है ये सब अपने आप में इतना गहरी, जैसे आप लोग कोई कष्ट करते हैं, कष्ट होने का जो आवाज़ निकलता है ना गंभीर टाइप का, उस आवाज़ से क्या बोलते हैं, उस आवाज़ में इतना मतलब क्या बोलते हैं कष्ट था ना, जो सुनता तो बातें कुछ अलग था, इसको तो और अधिक कष्ट लग रहा था। अब देखिए तो खाना पीना हो गया, बोलता है कि अब सोने का प्रोग्राम है। अब बताओ इस गर्मी में आप लोग सोते कैसे, ना पंखा है ना कुछ है, तो क्या करेंगे, उसको सोने के लिए एक तो पलंग था लोहा वाला, वजन बहुत था, जिसके कारण से क्या करेगा, घर से तो बाहर निकलेगा नहीं। अगर नहीं निकलेगा, अभी तुम आ गए हो, तो ये बोलता है तुम आ गए तो उसका कोई फायदा होना चाहिए। इस पलंग को उठा के वो क्या कर दिया, बाहर अंगना में क्या कर दिया, ले गया था। उसी बीच में ये दोनों आदमी वहाँ पर आराम से सो के बात कर रहा था, उसी बीच में महेश्वर क्या आ गया था, सो गया। टिट्टी भी इसके पास दे दिया, दोनों के बीच में साथ में टिट्टी भी दे दिया। ये दोनों बात करते 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 क्या, इससे बीच बीच में कहता है, जब नींद आ गया तो चांदनी जो रात में बच्चे को सोया हुआ देखने का बात ही कुछ अलग है। ये बात मने मन कर सोचता है, लेखक सोचता है कि चांदनी रात में जब बच्चा सोता है उसका देखने का बात ही कुछ क्या है, अलग है। जब लेखक ऐसे करके ऐसा घुमा, उसका टिट्टी जो धाम से पलंग से गिर गया। जब पलंग से गिर गया तो पूरा धरपड़ा के उठाई, लेखक धरपड़ा के जब उठे उसको पकड़ा, उसको बहुत चोट लगा। महेश्वर का इस बात का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और मालती को भी ज़्यादा खास नहीं हुआ। तो जब ये उठा, धरपड़ा के उठा, तो मालती भी उठा, उसको उठाया, बोलता इसको कुछ नहीं हुआ, रोज गिरते रहता है। अब ये और शॉट लग गया, अभी जो है एक ठो बच्चा, इतने ठो बच्चे हैं, पलंग से गिर गया, बोलते उसको कुछ नहीं हुआ, रोज गिरते रहता है, इसका जिंदगी का अब तक शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी से ऐसा है। इस बात के लिए पूरा क्या हो गया था, शॉट लग गया था। इस बात को सोचते सोचते क्या हो गया था, ये
टिट्टी को लेकर मालती अपना दूसरे जगह नीचे अपना बिस्तर बना के वहाँ सोना अपना सोने के लिए चला गया। खाए कि नहीं क्या बेचारे को पता नहीं है। ठीक है, उसी बीच में जब एक पूरा नींद आ गया था, तब उस समय नींद की दोनों सुनी गया, उस वक्त टीना या कुछ का खरखर टप का आवाज़ आ रहा था। तो आवाज़ आने के कारण से ये तो पूरा भैंस से जैसा सोया हुआ था। ठीक है, पूरा खराटा भर के सोया हुआ था, लेकिन ये बेचारे का नींदे नहीं आ रहा था। तो किसी तरह थोड़ा सा आवाज़ हुआ, आवाज़ होने के कारण से क्या हुआ था, ये आँख खुल गया। उस समय मालती बरबरा रही थी नींद में, अभी 11 बज गया। इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, कहानी समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग का ये कहानी आप लोग को पूरा तरह से अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।